अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो बनाना सिखाऊंगी वो है बैगन की भुजिया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपकी जो मोहब्बत है और चाहत है उसका हम अंदाज़ा लगा सकें कि आप हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ये आज जो मैंने बैगन लिए हैं, ये बैगन है 3 पाव। ये 3 पाव मैंने बैगन लिए और ये मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज लिए। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप बैगन बनाएं तो बैगन जो है, कुछ बैगन का जो टेस्ट होता है कुछ और सब्जियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसलिए आप जब भी बैगन की भुजिया बनाएं तो आम जो दूसरी सब्जियां हैं उनसे हम प्याज को डबल लेते हैं। इसमें मैंने 4 साइज़ की 4 प्याज़ें मैंने लिए और ये मैंने 3 पाव बैगन लिए। एक मैंने पूरी हरा धनिया की गड्डी लिए, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसकी मैंने डंडियां अलग नहीं करी, सिर्फ मैंने इसको वॉश कर लिया है। और ये पूरी हरा धनिया की गड्डी है। 1 प्याली हम ऑयल लेंगे। ये हरी मिर्चें हैं, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून तो मैंने कुटी हुई मिर्चें लिए और 1 स्पून से ज़्यादा मैंने पिसी हुई मिर्चें लिए। ज़ीरा है इसमें, दाना मेथी, कलौंजी, नमक, इमली है ये और हल्दी। अच्छा, और एक और मैं इसमें बैगन की भुजिया में एक और आपको टिप बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि जब भी आप बैगन बनाएंगे, बैगन में आप प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। और सेकंड चीज़ जो है हल्दी, क्योंकि बैगन का कलर आप देख रहे हैं, जो हम लुक लाना चाह रहे हैं, जो टेस्ट हम लाना चाह रहे हैं, वो अगर हम हल्दी कम डालेंगे तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। हमेशा बैगन की भुजिया में आप हल्दी जो है और दूसरी सब्जियों से क्वांटिटी ज़्यादा, इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून हल्दी यूज़ की है। अब हम आपको बताना सिखाएंगे और ये आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि हमने 1 प्याली ऑयल लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो है 1 प्याली हमने ऑयल लिया है भर के। अभी ये ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा, ये कलौंजी और ये मेथी। ये ज़ीरा, मेथी, कलौंजी, इसकी बहुत अच्छी प्यारी सी, जब हम ऑयल को गर्म करके इसमें दाना मेथी, कलौंजी, ज़ीरा जब हम डालते हैं, बहुत प्यारी खुशबू, मेथी, कलौंजी, ज़ीरे की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने जो प्याज हमने काटी है, ये हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज हमने काटी है, जो अब हम इसमें डाली है। अब हमने ये थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए, पूरी हमें बिल्कुल रेड नहीं करना, बस पिंक कलर हो जाए, प्याज में थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए, थोड़ा सा इसका कलर जो है पिंक हो जाए। फिर हम इसमें जो बाकी हमारी चीज़ें हैं, जो बाकी हमारे जो इसमें हमने अभी डालना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखें प्याज में काफ़ी सॉफ्टनेस आती जा रही है, थोड़ा सा देखें पिंक कलर आता जा रहा है। ये प्याज थोड़ी सी अभी हमें और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसे और हमें कलर इसका थोड़ा सा और हो जाए और इसमें सॉफ्टनेस आ जाए और इसका लुक जो है पिंक कलर पर आ जाए। फिर हम, लेकिन बिल्कुल हमें रेड नहीं करनी, बस देखें ये थोड़ा सा भी अभी देखें प्याज का कलर अब काफ़ी चेंज होता जा रहा है। जो हमने इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको प्याज में देखें लुक इसका चेंज आता जा रहा है, पता पिंक कलर पे प्याज होती जा रही है, सॉफ्ट हो रही है। अब इसमें हम नमक, हल्दी जो हमने 1.5 स्पून ली थी, और पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, जो मैंने आपको बताया था कितनी कितनी मैंने लिए। और ये इमली, अब इसको हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे।
फिर हम इसमें जब ये मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाएगा, फिर हम इसके अंदर जो है बैगन डालेंगे। अभी ये इमली हमने डाली है, इसमें हमें पेस्ट नहीं यूज़ करना, ऐसी हमें जो है इमली यूज़ करनी है। ये देखिए मसाला भूनता जा रहा है। अब इसमें हमें थोड़ा सा हम 1 बूंद पानी डालेंगे। मसाला हमारा भूनने पे आ गया है। अब इसमें जो है ये हरी मिर्चें, अब ये हरी मिर्चें डाल के हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। ये अब ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ गई है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अब हम इसमें जो हमने बैगन पहले से अभी काटे हैं, और हमेशा याद रखें जब भी आप बैगन को काटें तो इसमें भुजिया बनाते हुए इसमें 1, 2, 3 हमें ये बैगन की जो डंडियां हैं ये भी यूज़ करनी चाहिए। इससे जो है हमारी भुजिया में, हमारे सालन में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये बैगन हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसको, आपको ये तो पता ही होगा, वेजिटेबल जितनी भी हम जो सब्जियां बनाते हैं इसमें हमें कोई भी ज़रा सा भी पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि सब्जियों में जो है वो अपना खुद ही पानी होता है। बैगन है, अब इसमें मुझे 1 कतरा पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखें मसाले को मैं अच्छी तरह से सारे जो हमारे बैगन हैं इसको, मसाले को मैं अच्छी तरह ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि ये सारा मसाला जो है हमारे बैगन के अंदर तक चला जाए, मतलब कहीं से वो ना हो। ये देखें बैगन का कितना प्यारा लुक आ रहा है। और अब हम इसको, ये देखें अब इसको हम सिर्फ 4 या 5 मिनट्स के लिए, हम ओनली 5 मिनट्स के लिए इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्का फ्लेम, लो फ्लेम पे हम रख देंगे। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं जो हमने मसाला भूनकर ये बैगन को हमने इसको मसाले के साथ अच्छी तरह भून के इसको हमने 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के फ्लेम पर छोड़ दिया था। ये देखें कितना खूबसूरत, ढक्कन हटते के साथ ही बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बिल्कुल अचारी बैगन, मज़ेदार, बहुत प्यारा लुक। ये देखें इसमें अब बैगन में जो है ये बिल्कुल सॉफ्टनेस भी आ गई, ना हमने इसमें कोई पानी वानी कुछ भी नहीं डाला। बिल्कुल मसाले को भून के और बिल्कुल जो बैगन हमने वॉश किए हुए थे इसको हमने हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम में छोड़ दिया था। अब इसमें हम हरी मिर्चें और जो हरा धनिया हमने रखा था इसको डाल के हम 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने हरा धनिया पूरा इसमें पूरे बैगन में, और जो भुजिया है इसमें हरी मिर्चें और ये बैगन पूरा हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इस वजह से इसका टेस्ट जो है आप चेक करेंगे, आप खा के देखेंगे कि इसमें बैगन की भुजिया में आपको अचारी बैगन में कितना टेस्ट, एक अलग ही टेस्ट जो आपने कभी पहले नहीं खाया होगा। अब आप चेक करके ये बना के रेसिपी आप चेक कीजिएगा। अब इसको हमने जो हरा धनिया और जो हरी मिर्चें डाली हैं, हम इसको ओनली 2 मिनट्स के लिए हम बिल्कुल हल्के फ्लेम पे दम के लिए रखते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए दम पे हम छोड़ा। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अचारी बैगन तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर इसको बना के ट्राई करें और हमें कमेंट्स करें कि आपको ये अचारी बैगन कैसे लगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।